आज हम सभी कक्षा 9वीं गोधुली पाठ का नाम है लाल पान की बेगम। इस कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चले हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1922, 3 मार्च 1921, 3 मार्च 1922। इसका पहला ऑप्शन सही है। 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? अररिया, मोतिहारी, दरभंगा, सिवान। उनका जन्म अररिया जिला में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? औराही, हिंगना, औरोही, हिंगना, हिंगना या इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन सही है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही, हिंगना में हुआ था। अगला प्रश्न है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? गढ़नौली, सिमरन बनी, अररिया, इनमें से सभी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनमें से सभी स्थानों पर हुई। चौथा ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, लाल पान बेगम पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार, राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण। पहला ऑप्शन सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? विराटनगर, वीराननगर, विराट, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, विराटनगर। अगला प्रश्न है, रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? 1942, 1943, 1945, 1947। पहला ऑप्शन सही है, 1942। अगला प्रश्न, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मेश्वरी, पद्म। तो उन्होंने सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उनकी मृत्यु कब हुई? 11 अप्रैल 1997, 11 अप्रैल 1978, 11 अप्रैल 1934, 12 अप्रैल 1967। तो उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1997 को हुई। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रेणु जी का वास्तविक उदय उनके किस उपन्यास से हुआ? ऑप्शन है मैला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। पहला ऑप्शन सही है, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, उनकी पहली कहानी वर बाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्व पत्रिका में छप चुकी थी? 1936, 1937, 1963, 1921। पहला ऑप्शन सही है, 1936। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंग रंगने का संवेदना प्रकट किया है? ऑप्शन है अनेक रंग, लाल, हरा, पीला। पहला ऑप्शन सही है, अनेक रंग। लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध, शब्द चित्र, आत्मकथा, कहानी। लाल पान की बेगम गद्य की कहानी विधा है। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? ऑप्शन है श्री गणेश जी, बजरंगबली, भैरव बाबा, भोला बाबा। तो बिरजू की माँ की आराध्य देव चौथा ऑप्शन सही है, भोला बाबा थे। चंपिया और बिरजू किस संबंध के से आपस में जुड़े हुए थे? ऑप्शन है भाई बहन, माँ बेटे, चचेरे भाई बहन, दूर के रिश्ते। पहला ऑप्शन सही है, भाई बहन। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप से समझती है? पतिदेव के रूप में, पियक्कर के रूप में, गोबर गणेश के रूप में, साक्षात राक्षस के रूप में। तीसरा ऑप्शन सही है, गोबर गणेश के रूप में। अगला प्रश्न है,
लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? नई अंगूठी, चांदी की हसूली, नया कंगना, रूपा का मांग टीका। चौथा ऑप्शन सही है, रूपा का मांग टीका। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात है? पत्रकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे नेता के रूप में। दूसरा ऑप्शन सही है, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में विशेष ख्यात है। अगला प्रश्न है, टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं? लाल पान की बेगम, बादशाह बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, लाल पान की बेगम। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ क्या भरकर मीठी रोटी बनाई थी? ऑप्शन है शकरकंद, दाल, मकई, सत्तू। पहला ऑप्शन सही है, बिरजू की माँ शकरकंद भरकर मीठी रोटी बनाई थी। अगला प्रश्न है, चंपिया बिरजू की कौन थी? बहन, माँ, पत्नी, बेटी। पहला ऑप्शन सही है, चंपिया बिरजू की बहन थी। अगला प्रश्न है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म का क्या आता था? ऑप्शन है गंध, चमक, रौनक, सुंदरता। तो गौने की साड़ी में एक खास किस्म का गंध आता था। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है? ऑप्शन है संपन्नता, संप्रभुता, समानता, संपन्न। तो पहला ऑप्शन सही है, संपन्नता के कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? ऑप्शन है पिता के गाड़ी लेकर न आने से, गाड़ी लेकर आने से, लाकर वापस ले जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पिता के गाड़ी लेकर न आने से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब ने अगर इससे पहले भी हमने और भी कई सारे पाठ के वीडियो बना रखे हैं, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखें। और इससे जो भी संबंधित आपको जो कुछ भी इसमें अगर कमी दिखे या जो आपको जो भी समस्या हो वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।